शरद ऋतु ने श्री वृंदावन को चारों ओर छवि छिटकाकर सुंदर बना दिया, जहाँ पर गायों और ग्वालों को संग लेकर श्री कृष्ण घूमते हैं। फूल, लता और वृक्ष सब सुंदर हो गए और मन को अच्छा लगने वाला भंवरों का गुंजार वहाँ होने लगा। रंग बिरंगे पंख फैलाकर कलरव करते हुए पक्षी आनंद में भरकर उड़ने लगे। मनोहर मृग अपनी चाल और चितवन से अच्छे लगते हुए घास चरते हुए पर्वत, नदी और तालाबों के तीर पर विचरण करने लगे। मधु के पति, रस के स्वामी और सुरीले स्वर के स्वामी श्री कृष्ण ऐसे वन में प्रवेश करते हैं और उस समय वे वहाँ मधुर रस और सरस स्वर की वर्षा करते हैं। सखियाँ उसको चखती, पीती और सुनती हैं तथा उनमें मन लगाकर वंशी का प्रभाव परस्पर बखानती है। उनके उस मधुर रस और शब्द में रीझी हुई और उनकी चितवन, मुस्कान और बातों से प्रभावित सखियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो जाती हैं और उनका मन श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर बावला ही हो जाता है और वे उनके गुण और प्रभाव पर बली बली जाती हुई मन ही मन मौन होकर विचारपूर्वक उनको ध्यान में देखने लगती है। उधर ग्वालों और गैयों के साथ छवि चिटकाते हुए श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हुए सुहावने लगते हैं। उनके सिर पर मोर का पंख और कानों में फूल शोभा देते हैं। उनके सांवले बदन पर पीतांबर फहराता है। उनके गले में वैजंती माला शोभा देती है और वे श्रेष्ठ नट का सुंदर वेश धारण किए हैं। वे बांसुरी से अपने अधरामृत की वर्षा कर रहे हैं और अत्यंत शोभा के दामन में विचरण कर रहे हैं। वे अपने चरणों के चिन्हों से वन को अत्यंत शोभायमान बनाते चलते हैं और ग्वाले उनका यशोगान गाते चलते हैं। वे वंशी के द्वारा ऐसा स्वर रस बहाते हैं कि इससे जड़ और चेतन सबका वे मन चुरा लेते हैं। गोपियाँ यह सब सुन सुनकर और वे भी उनका विचारपूर्वक गुणगान करके ऐसी तल्लीन हो गई मानो उन्हें श्री कृष्ण मिल गए हो। वे पूर्ण काम बनकर बड़े भोलेपन से आपस में उनकी चर्चा करके हृदयों में रस घोलने लगी। अरे सखी, नेत्रों की सफलता तो इसी में है जब इन नेत्रों के द्वार से श्री कृष्ण को हम हृदय में लाकर आनंदित हों। वे ग्वालों और गायों के साथ आते जाते अधरों पर कोमल वंशी धरकर बजा रहे हों। उस समय उनकी प्रेम से भरी चितवन का रस पान करें और उनकी मुख माधुरी का पान करते हुए बली बली जाए। वे मोरपंख और नवीन पत्ते सिर पर धारण किए हुए अपने बालों को कैसा सुंदर बनाते हैं। वे रंग रंग के कमलों की माला धारण करते हैं और वन के फूलों की माला सजाकर पहनते हैं। बलराम नीलांबर धारण करके और श्री कृष्ण पीतांबर धारण करके नटवर वेश में छवि चिटकाते हुए मन को मोहते हैं। वे कभी ग्वालों की मंडली में शोभायमान होकर मधुर वंशी के स्वर के रस को उन्हें पिलाते हैं। अरे सखी, उस समय की उनकी रस भरी शोभा का तो मुझसे वर्णन करते ही नहीं बनता। कोई सखी कहती है, इस वंशी ने कौन सा ऐसा तप किया है जिससे श्री कृष्ण ने इसे अपने अधरों पर धारण कर लिया है। ऐसा लगता है वह अधरों का सब रस पी जाएगी और हाय हाय हमारे लिए कुछ भी रस नहीं छोड़ेगी। देखो सखी, वंशी का भाग्य देखकर सारे वृक्ष उसे अपने परिवार का मानकर उसकी भक्ति पर प्रसन्न हो रहे हैं और वंशी के बास को जिन सरोवरों ने अपने जल से सींचकर बढ़ाया है, वे कमलों के बहाने से अपने हृदय का आनंद प्रकट कर रहे हैं।